के छोड़े गए पानी से दरियाए चनाब बिफर गया। हेड मराला पर पानी की आमद 4,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 4,21,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 3,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैली ने कोट मोमिन के इलाके रामदियाना में शदीद तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरियाए चनाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। रैला सुल्तान बाहू पुल शोरकोट से गुजर रहा है। झंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके जेरे आब आ गए। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्तान में दरियाए चनाब में सैलाबी रैले के बायस दरियाई कटाव, जमीनें दरियाबुर्द हो गई। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी पिंडी भटिया के मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज और थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी भी जेरे आब आ गई। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। कई मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी का बहाव हेड पंजन की जानिब बढ़ रहा है। रावी और चनाब का पानी पंजन के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। हेड पंजन से बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू की जानिब जाएगा। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA की ब्रीफिंग, शहरियों को दरियाई रास्तों से दूर रहने की हिदायत। दरियाए चनाब बदस्तूर शदीद सैलाबों की जद में। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब, पूरे गांव पानी में डूब गए। दरिया सतलुज में अटारी के मकाम पर घर, फसलें और मवेशी पानी में बह गए। बहावन नगर में माड़ी मियाँ साहब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। आरिवाला में दरिया सतलुज के रैलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से जायद गांव डूब चुके। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिंजनाबाद में दरिया सतलुज में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती अहमद यार चीना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राबता सड़कों को नुकसान। जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान। पाकबतन में दरिया सतलुज का सैलाबी पानी इलाका कमीरा में दाखिल, फसलें तबाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बेला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर मुल्तान समेत जिले महकमों के अफसरान की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा। DC मुल्तान ने सूरत हाल से आगाह किया। मरियम नवाज की मुल्तान में रिलीफ कैंप भी आमद। इंतजामात देखे। पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात पूछे। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात बारे भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो, मुझे गवारा नहीं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद और स्क्रंट के मकाम पर दरिया सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 20 से जायद देहात पानी की लपेट में आ गए। ओबाड़ू में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दरिया सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खातून अव्वल आसवा भुट्टो की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नवाबशाह आमद। आसवा भुट्टो ने कहा, पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरा कम से कम हो। पंजाब में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शकरगढ़ और जफरवाल में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी का हाई लेवल 1982 फीट है।
वज़ीर-ए-आज़म का चीन के शहर बीजिंग में आनसन हॉस्पिटल का दौरा, रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। शहबाज शरीफ की बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आनसन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। कोयटा खुदकुश हमले में जाम-बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 38 जख्मी। CTD ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है, जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। इज्तिमा खत्म होने के बाद हमला किया गया। धमाका जलसागाह के अंदर होता तो ज्यादा नुकसान होता। मगरिब से पहले जलसा खत्म करने की हिदायत थी। जिम्मेदारों का तयन करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतजामिया के सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लिया जाए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा में खुदकुश धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। तरह अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे, उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी। कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में मुल्कों का साइज जिस तरह बढ़ता गया, उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत में हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर सामने आ जाता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी इतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, इतने बड़े सिस्टम से लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बद इंतजामी की वजह से इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो काबिल फख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मसनूई निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है। मुल्क की मौसमी सूरत हाल ठीक नहीं, तिजारती खसारा बढ़ गया। हमें देखना होगा मुल्क के समत बढ़ रहा है। अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीमा खान का कहना है, बानी PTI बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। 9 मई जलाओ घेराव केस। अलीमा खान के बेटे शारेस की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर की ATC ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग और चिन्योट में हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। जंग अज़ीम दोम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीर। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। सदर शी जिनपिंग ने परेड का मुआयना किया। जंग में हालात फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज। तोपों की सलामी। लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास।
परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, टैंक्स और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असलहे की नुमाइश, 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे।